जिसे मैं लेकर आ रहा हूँ सुबह 8:30 बजे, और आप इसे देखेंगे बुधवार और शनिवार को। तो देखना न भूलिए मेरे साथ चाय पे चर्चा। नमस्कार, MP18 न्यूज़ में आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं हमारा नंबर 1 कार्यक्रम चाय पे चर्चा। हर बार हम एक नई शख्सियत को आपके समक्ष लेकर आते हैं। हमारा उद्देश्य ही यही है कि आप जिनसे रूबरू हों उनके अनछुए पहलुओं के बारे में जानें और ये जानें कि आखिर उस व्यक्ति में ऐसा क्या है जो आप में भी होना चाहिए। तो आज हमारे स्टूडियो में है रंजीत बसाक जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। रंजीत जी, बहुत सारी बातें करना है आपसे, लेकिन सबसे पहले मैं आपके बारे में जानना चाहता हूँ कि कहाँ आपकी पैदाइश हुई, कैसा आपका एजुकेशन हुआ, परिवार में कितने लोग हैं? मेरे माता पिता सरोलाया रेलवे में पिताजी रहे जी, और मेरे 3 बहन 3 भाई जी जी यहाँ पे रहे। और मैं पढ़ा यहीं से हूँ, रेलवे स्कूल से आया, रघुराज होते हुए डिग्री कॉलेज होते हुए ITI किया। और मेरे पिताजी एक भाई जो रहा वो कोलफील्ड का बड़ा ऑफिसर रहा। जी जी। एक भाई रहा जो शादी नहीं किया रहा और कुछ नहीं कहा, वो मेरे पास रहे लास्ट तक, माँ बाप भी वो भी आपके। और आज के डेट में मेरे एक भाई और 2 बहन का स्वर्गवास हो चुका है। स्टार्टिंग में जब आप ITI किए उसके बाद फिर आप नौकरी मिला मेरे को कोलफील्ड में। मैं नौकरी किया आपने। कैसा रहा वहाँ का अनुभव? अनुभव यह है कि मैं काम तो वहाँ भी करता रहा, मगर जब मैं यहाँ नया दुकान खोला रहा अपने पार्टनर के साथ, तो वो नहीं कर पाता था, मतलब रात दिन जब नहीं होता कि कोई एक चीज़ करो। तो मैंने फिर एक चीज़ चुना कि इस कारण से आपने नौकरी को छोड़ दिया। कितने समय बाद छोड़ा नौकरी को? 6 महीने के अंदर। 6 महीने के अंदर नौकरी छोड़ दिया, फिर अपने बिजनेस की तरफ आ गया। ये करते रहे, आप बिजनेस करते रहे, अचानक आपके दिमाग में एक भावना जागृत हुई और आप समाज सेवा की ओर जुड़ गए। पहली बात तो मैं ये जानना चाहूँगा कि समाज सेवा का जो एरिया है कि हमको समाज सेवा करना है, कितना बड़ा एरिया होता है? एरिया तो इसका कुछ है ही नहीं, मैंने आप जितना कर लो उतना ही कम है। किसी भी फील्ड में जितना करना उतना ही कम है। जी जी, मैंने उसका अंत नहीं है। तो आपने अपना दायरा चुना कि लावारिस जो लाशें हैं उनको आप दफनाने या जलाने का काम करने लगे। कहाँ से, ऐसे प्रेरणा कहाँ से आई, मतलब कैसे लगा कि आपको ये? क्योंकि मैं थोड़ा सा पहले से इस तरफ झुकाव रहा जी। तो ये जब शांति धाम बनी, आश्रम, वृद्ध आश्रम बना जो कि स्टेडियम के पीछे है जी, वहाँ पे नया बना, तो एक नथमल सहवाग जी का घर के सामने एक तल घर में एक अग्रवाल जी रहे, उनका पूरा नाम तो याद नहीं है जी जी, वो रिटायर्ड मिलिट्री रहे, उनका कोई नहीं रहा। तो हम लोग को कोई बताया कि इनको आप ले जा सकते हो, तो जाओ। तो मैं सिस्टर के साथ गया उनके पास, वो पता नहीं उनके दिमाग में जो भी रहा तुरंत तैयार हो गए, तुरंत मैंने अपनी गाड़ी में बैठा के उनको ले आए, बढ़िया नहला धुला के रखी। 6 महीने के बाद उनका डेथ हो गया। और जब डेथ हो गया तो सिस्टर मेरे को फ़ोन की कि रंजीत तो नगर पालिका वाले को बोल दो। तो मैं बोला किस बात के लिए? बोले बाबा जी जो लाए डेथ हो गया। बोले बाबा जी डेथ हो गया, हम लोग लाए खुद, अपनी जिम्मेदारी तो नगर पालिका क्यों देंगे? वो दिन और आज तक जितनी वहाँ की बॉडी आज तक मैं उठाया हूँ। यानी वो अग्रवाल जी वो आपके प्रेरणा स्रोत है कि आप उनका फिर अंतिम संस्कार किया। कितने लाशें अब तक आप मैं तो एक तो मैं डायरी मेंटेन नहीं करता हूँ किसी चीज़ का, कोई भी नहीं, किसको दे रहा हूँ क्या दे रहा हूँ, कोई लिखा पढ़ी नहीं कर दिया फुर्ता। मेरे हिसाब से 1500 से ऊपर है, नीचे नहीं है। कितने साल से? करीब मेरे को ये हो गया, लवाई तो पहले भी करता रहा, ये 17-18 साल से भी ऊपर हो गया। 92 के बाद कितना हो गया? ये बताइए कि वो जब आप ये काम कर रहे थे उस समय आपकी शादी नहीं हुई थी? नहीं, बाद में आपकी शादी हुई। जब आपकी पत्नी आई, और एक तो पत्नी के बारे में बाद में बात करूँगा, पहले जब आपकी धर्मपत्नी आई तो उनका सहयोग कैसे रहा? मतलब स्टार्टिंग से वो मेरे काम में कभी रंग डालते नहीं है, तुमको जो करना करो, मेरे तरफ से कोई रोक नहीं। उन्हें कभी ऐसा नहीं सोचा कि चलो मैं भी साथ देती हूँ? जाते हैं, ले जाता हूँ जहाँ चाहे, उनकी जरूरत पड़ती ले जाता हूँ, कभी अपोज मैंने वो किसी तरीके का विरोध नहीं करती। शादी के बारे में है कि आप हिंदू धर्म के हैं और आपकी पत्नी क्रिश्चियन है। ये मतलब धर्म का जो धर्म में मेरे को कोई आपत्ति नहीं रही, पहले भी नहीं रहा, आज भी नहीं है। बाकायदा मेरे घर में भी सब रखे हैं, पूजा वो करती हैं, हम भी करते हैं। कभी कल हम चर्च चले जाते, चर्च कम जाते हैं, कभी कोई फंक्शन में बहुत दबाव बनता है कि रंजीत आना तो जाता हूँ, इनको भी मंदिर ले जाता रहा कई बार। धर्म के बारे में क्या मतलब ऐसा लगता है कि जैसे धर्म हिंदू धर्म है और ये नहीं, ये सब बनावटी है, ये सब अपना पॉलिटिक्स मेन इसमें देखा जाए पॉलिटिक्स है। मेन धर्म जो है पॉलिटिक्स बना लिया आज के डेट में, और इसी से पूरा खेल चल रहा है।
बाकी इसके पहले तो हमारे यहाँ रेलवे क्वार्टर में रहते, आज से 40 साल पहले एक चाचा रहते रहे, जिसको झाड़ देते रहे, कितनी भी बीमारी रहे, हम लोग माता जी ले जाते रहे, हम लोग को याद है झाड़ना, जितने बजे ले जाओ झाड़ देते रहो, ठीक हो जाते रहे, क्योंकि पहले इतनी घर जैसे बिल्कुल। ये अब तो थोड़ा डिफरेंस हो गया, ये जो चल रही है दोनों में चल रही है, ऐसा नहीं कि हम हिंदू वर्ग को कहेंगे, दोनों में। यानी धर्म की परिभाषा आपकी, और उसमें देखा जाए जो करते हैं वो ज़्यादातर नेता है, हम आप नहीं करेंगे, ये बात सही है, हम उनको अपनी रोटियां सेकनी बस। तो धर्म के बारे में आपका मानना ये है कि चाहे कोई किसी भी धर्म का हो, कोई भी धर्म का, उससे कोई मतलब नहीं। क्या आप प्रोटोकॉल भी मेंटेन करते हैं कि जैसे मान लीजिए कोई हिंदू धर्म का है तो उसको जलाना है, उसको दफनाना है, देखिए 90% जो है मेरे को मिलता कहाँ से है, थाने से जी। तो उनका नियम है कि उसको दफनाना है, थाने से जो भी लाश मिलेगी, इसलिए दफनाना पड़ता है कि कभी भी उनकी बॉडी को कोई क्लेम कर सकता है, जी। उनका दफनाते साहब, जैसे कल्याणपुर आश्रम है, आश्रम पे इनको तो हम जलाते हैं। आप कोई ऐसा निशान भी बना के रखते होंगे ये फलां की बॉडी है, यहाँ पर दफनाएगी, मान लीजिए? नहीं, कोई निशान नहीं, वो पुलिस वाले भी साथ में रहते हैं, उनको बता देते तुम भी ध्यान रखो, हम ध्यान रखेंगे, नाम उसका गुमनाम रहता है, वो डेट बताते हैं तो उतना याद आता है, वो 2 महीने के अंदर ही जो कुछ होना हो जाता है, वो हो जाता है। कभी कोई ऐसी बात आपके दिमाग में आई, कुछ कोई ऐसी लाश आई हो या कोई ऐसा व्यक्ति आया हो जिसको देखकर मन भावुक हो गया हो? मेरे हिसाब से मैंने जितनी बॉडी आज तक उठाया वो देख के अपने आप में रोना आता है कि 90% को बच्चे हैं, छोड़ के चले जाते हैं, हॉस्पिटल में एडमिट करवाए और चल दिए, उनको कोई सेवा नहीं, कुछ नहीं, देखने वाला कोई नहीं। दया तो आती, मैं कई बार हॉस्पिटल मेरे को परिवार साहब बुलाते हैं कि देखो ना पड़े रहते हो, माता जी का एक इंसान है हमारे जैसे, अब ऐसे पड़े हैं जैसे मतलब जानवर का क्या है। आप देखे होंगे यहाँ पे हॉस्पिटल में लास्ट में एक वो है, उसके अंदर कोई आदमी 1 मिनट खड़े होकर दिखा दे तो मैं बिल्कुल सही बात, वो बहुत ही अजीब सी स्थिति है वहाँ पर, और वहाँ पड़े रहते हैं। और बहुत सारी लाश तो आपको ऐसी मिलती होगी, वहीं से ज़्यादातर तो वहीं से मिलती मेरे को, बहुत सारी बॉडी ऐसी मिलती होगी जो देखने लायक नहीं होती, बिल्कुल देखने लायक, मैंने उनको मरे भी नहीं और जिंदा बिल्कुल, मैंने क्या बताऊँ मैंने कहीं यहाँ से नोच लिए, कुछ कोई नोच लिए, मैंने तरफ के, मैंने उससे बड़ा सजा कुछ नहीं है। बहुत दुखद स्थिति। हॉस्पिटल में ऊपर में एक वार्ड बना भी लेडीज़ का, आप जब ये जनरल सर्जिकल वार्ड के ऊपर जाएंगे ना, नीचे ऊपर जाके वहाँ पे एक रूम है, सिस्टर रूम के सामने, वहाँ पे ऐसा फेंक देते पेशेंट को, क्या बताऊँ, ज़्यादातर वहाँ महिला, वहाँ करीबन मैं 6-7 उठाया वहाँ से। तो बहुत गलत चीज़ है। दर्शकों कहीं जाइएगा नहीं, हम एक छोटे से ब्रेक ले रहे हैं और तुरंत हाजिर होते हैं और इस बारे में और बात करेंगे। नमस्कार, MPAT न्यूज़ में आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं कार्यक्रम ज्योतिष दर्पण। आप देख रहे हैं चाय पे चर्चा और हमारे साथ है हमारे विशेष अतिथि हैं रंजीत बशाक जी। रंजीत जी, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि जितनी प्रकार की ऐसे घटनाएं होती हैं उसमें प्रशासनिक और सामाजिक इस तरह से कैसा क्या सहयोग मिलता है आपको? मेरे को तो आज तक का भैया बिल्कुल नहीं मिला। प्रशासनिक में एक बार मिला है, वहाँ से 2-3 बार SP ऑफिस से मेरे अकाउंट में पैसा डाले हैं 8-8 हज़ार करके 2 बार 3 बार। और लीलाधर खोड़ियार जी अभी मेरे को दिए रहे, मैंने इनके जो मजले वाले लड़के के डेथ होने के 15 दिन पहले वो 32,000 रुपये दिए लकड़ी के लिए, जो मैं मंगाया रहा। तो ऐसे मतलब थोड़ा सा ये तो इसलिए कम है क्योंकि आप इतनी सारी लाशों को नॉमिनल कर रहे हैं तो उसमें खर्चा तो आता। अच्छा, ये एक लाश को जब आप इस तरह से दफनाते हैं, दफनाने में कितना खर्चा आता है? दफनाने में मेरे को खर्चा आता करीब 1800 से 2200 रुपये जी। और ये खर्चा अभी आप कोई नहीं फिलहाल अपनी तरफ से दे रहे हैं। और जलाने पे 3,500-4 हज़ार रुपये। कोई ऐसा व्यक्ति जो ये सोच रहा हो कि नहीं मैं किसी दूसरे तरीके से मदद करूं, कोई व्यक्ति ऐसा हो? एक व्यक्ति है मेरे पास, वो हाउसिंग बोर्ड में शुक्ला जी करके हैं, पूरा टेलीफोन एक्सचेंज में रहे, वो रिटायर हो गए। उनने मेरे से एक बार मेरे को सम्मानित कर रहे थे नटराज होटल के ऊपर। उनने मेरे पास बाजू में आके एक चीज़ बोला कि रंजीत भाई मैं तुमसे कुछ बात कर, बात करिए। बोले यार मेरे पिताजी जब तक है मैं 1,000 उनको देता रहा, मेरे पिताजी के स्वर्गवास के बाद माता को 1,000 देता रहा। अब वही अमाउंट माता जी नहीं है तो मैं आपको देना चाहता, आपको कोई आपत्ति? तो वो अमाउंट मेरे हर 1 से 5 तारीख को मेरे अकाउंट में 1,000 रुपये आता है। क्या सोचते हैं कि आप जो लोग आपको मदद कर रहे हैं तो उनका नाम उजागर होना चाहिए कि नहीं?
या वो लोग बोलते हैं कि अपना नहीं, मेरा नाम? कभी नहीं बोलते हैं। और मैं भी नहीं करता हूँ, मैं साफ बोलूँ, मैं भी नहीं करता, क्योंकि मैं भी अपना क्योंकि भी आपका भी नाम कहीं नहीं आता। कहीं नहीं करता हूँ। हाँ, ये जरूर है कि कुछ प्रशासनिक तरफ से और कुछ समाज सेवी की तरफ से आपको पुरस्कार सम्मानित बहुत किया गया, बहुत। कैसा लगता है सम्मान होने में? मेरे को क्या है कि कोई अंतर ही नहीं महसूस हो, तो बुलाते देता और लेके चल देता हूँ बस। कोई ऐसा जैसे बच्चा है, एक तो वृद्धाश्रम की जो आपने बात कही, वृद्धाश्रम एक तरह से अभिशाप है। बिल्कुल, ठीक है, अपने उसके लिए हिंदू धर्म हो या जो भी हो, अभिशाप है। और आजकल ये एक फैशन बन चुका है, फैशन बन गया। आपको कैसा लगता है कि जब वहाँ आप जाते हैं, वृद्धाश्रम में भी कई लोग खत्म होते होंगे? कई लोग क्या, मैं साल में 5-7 आराम से। और जब मैं जाता हूँ ना, तो वहाँ के जितनी लेडीज़, वहाँ ज़्यादातर लेडीज़ हैं, जेंट्स हैं 5-6 तो, वहाँ लेडीज़ ज़्यादा है, वो ऐसे लपट के मेरे से रोते हैं, क्या बताऊँ मैं। उनको खाने कमी नहीं है, रहने कमी नहीं है, सब साफ सफाई बढ़िया है। उनको अंदर से लगता है कि कोई आया, बिल्कुल, कि कोई आके हमसे मिला। एक पेशेंट को मैं लेके आया रहा वहाँ से गंज से, आज से उसको लगता है 15 साल पहले। मेरे को लगा ये मर जाएगा, नहीं बचेगा। मैंने पूरा शरीर में गू से लपटा रहा। हमने गए अपने कार में लेके आए, उसको लपेट के लेके कार में बैठा के लेके आए। उस टाइम मेरे को कुछ लोग बोले यार तुम अपने कार में, मत बैठना मेरे कार में। उनको लेके छोड़ा हूँ, आज भी जिंदा है, किशोरी नाम है उसका, आज भी जिंदा है। और आप समझ नहीं पाओगे कि आज 10 रुपये इसका अपना पार्षद क्या नाम है, ठाकुर, हाँ, अज्जू, वो फ़ोन किया रहा। एक ये चीज़ है कि आप दोनों की शादी हुए काफ़ी साल हो गया, आपको कोई इश्यूज़ नहीं हुए, मतलब कोई संतान नहीं है आपकी, ये कभी कभी नहीं, मेरे को तो कभी खली नहीं, कोई ऐसा कभी नहीं, कोई बच्चे जिनको आपने कभी सहारा दिया हो? वो तो फिर गिनती नहीं मेरे पास, उसकी गिनती नहीं। यानी आपने इस तरह ना देखकर अपना इधर ही डाइवर्ट हो। अभी प्रेजेंट टाइम पे मेरे पास 6 बच्चे हैं, और सब क्वालिफाई, कोई कॉलेज में है, 2 तो 12वीं में है। जो बच्चे आपके पास हैं वो कहाँ से मिले आपको? मतलब वो आज से 5 साल पहले 4 बच्चे ऐसे मिले मेरे को। उसके पहले तो ये अग्रवाल जी का, पवन अग्रवाल जी का, जी जी, इनका मैं करवाया रहा गुड सेपरेट कॉन्वेंट अमलई। 5 साल पढ़ के वहाँ से निकले। आज एक नरसिंहपुर में है और दूसरा मेरे पास है, घर ही में मेरे, ये 2 बच्चे। उसके बाद क्या हुआ, ये लोग तो वहाँ रहते, इसके बीच में ये मैंने 4 बच्चे ऐसे आए, उनके माँ बाप आए रहे वहाँ से विशाखापट्टनम से। उसके बाद यहाँ आने के बाद उसके मदर का डेथ हो गया हार्ट अटैक से, और जस्ट 6 महीने बाद बाप भी रेलवे लाइन में कट गया, कैसे गिर के करना, जो भी ख़त्म हो गया। तो उसके बाद उनको कोई लेने वाला नहीं रहा, तो वो 4 बच्चे मेरे पास है। तो उनका व्यवस्था बाकायदा पढ़ाई कर लेके सब करता हूँ। और 3 बच्चे का पढ़ाई का जो फीस है वो अपने भरत शरण जी बताया था, वो दे रहे थे। जी जी, आज भी वो पेमेंट कर रहे हैं। अच्छी बात है, मतलब कि कुल मिला के आपके पास नहीं है संतान, उसके बाद भी कोई कष्ट नहीं। ये एक चीज़ है कि आप एक व्यवसायी थे, आपके पास कुछ पैसे थे जिससे आपने इस तरह का काम शुरू किया। कोई व्यक्ति ऐसा है जो करना तो चाहता है लेकिन उसके पास पैसे नहीं है? नहीं, तो मेरे पास पैसे नहीं रहा, पहले भी नहीं रहा, आज भी नहीं है। वो आता उनके नाम से अलग से आता था, अपने आप आता है। यानी आप काम करिए, आएगा। मेरे दुकान में जिस दिन लंबा काम आया तो मेरे दुकान के लड़के बोलते कि दादा कल पक्का दवाई बॉडी मिलेगी। और ये 90% ऐसा हुआ, और 90% में 10% ऐसा हुआ है कि हमने बॉडी करके दुकान नहीं घुसे, उतना काम कर चुके हैं। मतलब कुल मिला के वो सब, जैसे नहीं कहते दाने दाने में लिखा खाने वालों का नाम, वैसे सबका जुड़ा उसी टाइप से है। एक चीज़ ये है कि हर आदमी ये सोचता है कि हम ये काम करेंगे तो हमको ये बेनिफिट होगा, हम ये काम करेंगे तो हमको ये बेनिफिट होगा। आपको क्या बेनिफिट? मेरे को अपने मन को बहुत शांति मिलती है, और मैं करके बिल्कुल उसको भूलता हूँ, कभी मैं याद नहीं रखता हूँ कि मेरा इतना पैसा लग गया, ऐसा लग गया। जैसे अपना शमशान घाट में कलेक्टर भार्गव जी बोले तुम दे दो आधा पैसे, 3,26,000 बिल्डिंग का मैंने दिया। ये वहाँ पर आपके नाम का एक बिल, वो मीटर भी लगा हुआ है? वो मेरा मीटर लगा है, जो कि नगर पालिका उसका अनापत्ति प्रमाण पत्र दी है। बिल्डिंग मैंने कलेक्टर साहब को 3.25 लाख दिया, 3,26,000, 3,26,000 साथ मिला के बिल्डिंग बना। उसको हैंडओवर कोई नहीं ले रहा था, मैंने लिया हैंडओवर। फिर बिजली वाले के कनेक्शन के लिए बोला नगर पालिका, तो उन्होंने आनाकानी किया, हम लिख के दे दो कि उसका परमिशन हमको दो हमारे नाम पे। तो फिर हमारे नाम पे उनका रसीद कटी हुई है, अब बिल मेरे नाम पे कट रहा आजकल। कई सारे ऐसे वाक़े आते हैं जहाँ पर एकदम मतलब आदमी स्पीचलेस हो जाता है, कई सारा ऐसा है। ये तो आप काम जो कर रहे हैं अच्छी बात है, कुछ और भी बहुत सारे काम आप कर रहे हैं। हाँ, मैं आज के डेट में मेरे पास गरीबों के लिए लकड़ी देता हूँ,
पेंशन भी आप पेंशन देता हूँ 18 लोग को 500 रुपये, 18 प्लस ही होगा, उससे नीचे नहीं हो सकता है। कहीं रजिस्टर मेंटेन नहीं है मेरा। आप बोल के दोगे कि 18 प्रूफ कर दो तो मैं आपको 18 घर ले जाऊंगा। मैंने ये है कि इनको देता हूँ, ये काम कुछ को मैं इनडायरेक्टली देता हूँ, कुछ को डायरेक्ट देता हूँ। ये काम जैसे मंदिरों में पुजारी रहते हैं, उनका कौन किसके भरोसे रहते हैं, बिल्कुल उनको इनडायरेक्टली देता हूँ। माता रानी को चढ़ाता हूँ, माता रानी के थ्रू उनके पास जाता वो हूँ, उनको मिल जाता है। ऐसा डायरेक्ट नहीं देता हूँ जिससे उनके मान सम्मान के खिलाफ ना जाए। अपना दिए इनडायरेक्टली चला गया उनके पास। तो मैं दर्शकों आपको बता दूं कि मेरे सामने जो बैठे हैं लावारिश लाशों के पिता बैठे हुए हैं, और कई ऐसे लोगों के पिता बैठे हुए हैं जो असहाय हैं, गरीब हैं। ये वर्ड यूज़ नहीं करना चाहिए, मैं आपके सामने भी बोल रहा हूँ, पर फिर भी मैं आपको इंडिकेट करने के लिए बात कह रहा हूँ। और उसके बाद इनको हो गया बीच में पैरालाइज, उसके बारे में जी। मेरे को 14 नवंबर 14 में पैरालाइज हुआ। ठीक है, हुआ। कई लोग बोले कि ये सब काम बंद कर दो, बोला ना करूँगा, जिंदा रहना है मेरे को। उसके बीच में मेरे साथ कई घटना हुई, ये भर नहीं हुई। 2014 को मेरा पैरालाइज हुआ, 15 को बहन का किडनी खराब हुआ, 16 को भाई का किडनी खराब हुआ, 17 का बहन का डेथ हुआ, 18 को बहन का कैंसर डिक्लेयर हुआ, 18 को भाई का डेथ हुआ, 19 को बहन का डेथ हुआ। ये सब जो हो रही है आपके साथ घटना है, तो आप ऐसा नहीं सोचते कि ये सब भगवान मेरे साथ नहीं, ये प्रोजेक्ट समझ रहा हूँ कि ये प्रोजेक्ट एक एक बंद होते चले गए। जिस तरह हम अब कोई मकान बनाते, दुकान चलाते, बढ़ाते हैं, वो प्रोजेक्ट है, वो प्रोजेक्ट बंद होते जा रही है। अब ऊपर वाले का है, कब तक ये काम करते रहेंगे आप? जीवन भर। और मेरे को जीने की बहुत इच्छा है, मैं बहुत जल्दी मरने की इच्छा नहीं है मेरे को। 7 साल हो गए पैरालाइज का। अब जिस दिन मेरे को हुआ तो उस दिन बोले रंजीत नहीं बचेगा, और 7 साल से और कार और सब चला रहा हूँ, 2 व्हीलर नहीं चलाता हूँ। कुछ भी है वो जिनके लिए आपने किया है, उनकी दुआएं कह लो, या ऊपर वाले को माध्यम बनाए हैं, माध्यम करवा रहे हैं। तो हमारा भी बहुत बहुत ऐसा मानना है कि आप और काम करें। नहीं, नए प्रोजेक्ट जुटते हैं मेरे से हमेशा। जितने लोग आपको देख रहे हैं, मैं चाहता हूं कि ये मेरी अपील नहीं है, ये सारे लोगों की अपील है कि आपके घरों में भी ऐसे कई लोग होंगे। आप आज यहाँ हैं, मैं रंजीत भैया आपसे भी बोलूँगा, आप आज यहाँ हैं, मैं यहाँ हूँ। कभी हम किसी और शहर में गए और हमारी डेथ हो जाती, तो हम तो वहाँ लावारिस हुए ना। बिल्कुल 100%। उसी तरह अगर वहाँ पर हमारी कोई मदद करेगा तो आप ही जैसा, हाँ, बस मेरे जैसे कोई आएगा तो कर देगा, नहीं तो लावारिस होकर अपना। तो बेहतर है कि ऐसी जगह पर आप अपनी मदद करें। बहुत संवेदनशील मामला है ये। प्रशासन सहयोग करे, समाज सहयोग करे, धर्म के लोग सहयोग करें, और हम आप जैसे लोग सहयोग करें। सहयोग केवल पैसों का नहीं है, तन मन धन से जुड़िए और लावारिश लाशों के पिता को फिर से अपना सहयोग करिए। मैं आपका बहुत बहुत सम्मान करता हूं, आपके किए गए कार्य को हार्दिक रूप से धन्यवाद देता हूं, और आप इसी तरह आगे बढ़ते रहें, स्वस्थ रहें, खुश रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। इस संवेदनशील मुद्दे को यहीं पर मैं समाप्त करता हूं, क्योंकि ये ख़त्म नहीं होगा, ये तो चलता ही रहेगा। मैं आप सबसे गुजारिश करूंगा कि इस भावना से जुड़िए, इस आदेश से जुड़िए, इस संघर्ष से जुड़िए और अपना योगदान दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर आपके आसपास कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके लिए आपको लगता है कि हमारे इस चैनल पर यहाँ पर वो बैठ सकता है, तो हमें कमेंट्स करिए, हमें फ़ोन करिए। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। नमस्कार। आज मेरे साथ जुड़िए एक खास कार्यक्रम में, जिसे मैं लेकर आ रहा हूँ सुबह 8:30 बजे, और आप इसे देखेंगे बुधवार और शनिवार को। तो देखना न भूलिए मेरे साथ चाय पे चर्चा।